नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज रविवार की सुबह है, आप आराम कर रहे होंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खोखले सितारों की बात करते हैं। दरअसल हम प्रोपेगेंडा फिल्मों की बहुत बार बात कर चुके हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्में क्यों बनती है, क्यों बनाई जा रही, क्या है, सब कुछ कर किन एक्टरों की, डायरेक्टरों की रीढ़ की हड्डी नहीं रही है, वो भी बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा फिल्मों की एक बाढ़ आ रही है, हम बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन क्या इसके पीछे सही में आरएसएस का हाथ है? क्या संघ ये प्रोपेगेंडा फिल्मों को सारे चीज़ें मुहैया करवाता है? क्या संघ है जो इन सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखता है, या संघ डायरेक्ट करता है कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी, इस तरह की कहानी होगी? ये मैं नहीं कह रहा। हाल ही में आपने देखा केरला स्टोरी 1 और 2 आई। केरला स्टोरी को लेके सबको पता है, केरल के बारे में जमकर झूठ परोसा गया उस स्टोरीज में, दोनों फिल्मों में। और पार्ट 2 तो ऐसी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि जिसका उन्होंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। लेकिन उसी सीरीज़ के, उन्हीं फिल्मों के प्रोड्यूसर विपुल झा ने खुद ये बात कबूली है कि केरला स्टोरी को लेकर संघ ने उनकी मदद की। We would have not been able to do this film if we did not get the greatest guidance and support from the RSS. They have been our guardian angels, and they have supported us to a point where we couldn't have asked for anything more. I'm not saying this because Dattaji is sitting here, but because literally we have seen how hard they worked in correcting us wherever we were wrong and guiding us in a way that we could make the film the way it has been made. दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, या जो एक इमेज बनाई जा रही है, नैरेटिव गढ़े जाते हैं, ये सब का कंट्रोल संघ के हाथ में तो नहीं है। कहीं बीजेपी ना होकर ये संघ ये सारी चीज़ें कर रहा है। क्या संघ है जो ये तय कर रहा है कि किस विषय को फिल्मों में उठाया जाए, किस विषय के ज़रिए लोगों में क्या संदेश दिया जाए? क्योंकि केरल को लेकर संघ की कोशिश किसी से नहीं छुपी। 4-5 दशक हो गए केरल में संघ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। और संघ का एक बहुत बड़ा इशू है कन्वर्जन, कि वो कहता है कि केरल में पहले कहते थे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो किए जा रहे हैं हिंदुओं को, अब कहते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदू लड़कियों को जो है वो मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मुद्दे वहाँ टिक नहीं पा रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी के मुद्दे नहीं टिक पा रहे हैं। दक्षिण में दरअसल अपने पैर जमाने के लिए दिन रात एक किए हुए है संघ, और संघ पैर खुद के जमाने के साथ बीजेपी के पैर जमाना चाहता है। क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक के अलावा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। तमिलनाडु में कोई जगह नहीं मिल पा रही, केरल में कोई जगह नहीं मिल पा रही, अपना आंध्र प्रदेश में कोई जगह नहीं मिल पा रही, तेलंगाना में पिछुड़ चुकी है बुरी तरह से। तो ये एक डेस्परेशन दिख रही है, और इसीलिए अब इन फिल्मों के जरिए एक दक्षिण बनाम उत्तर भारत या नॉन दक्षिण भारत के बीच में एक डाइवर्जन, एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदी भाषी लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि दक्षिण में तो देखो हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, रीजनल पार्टीज जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, जानबूझ के इसको बढ़ावा दे रही है, और कांग्रेस तो हमेशा से इस चीज़ को बढ़ावा देती रही है। इस तरह का एक जहर घोला जा रहा है। अब तक जो जहर हिंदू मुसलमानों के बीच घोला जा रहा था, इससे दक्षिण बनाम उत्तर भारत के बीच में भी एक बहुत बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप अभी जो भक्त लोग हैं हिंदी भाषी के, उनसे बात कर लीजिए, वो सीधा कहेंगे कि दक्षिण की पार्टियां तो जानबूझ के जो है वो हिंदू धर्म को ख़त्म करने पर लगी हुई हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म का प्योर फॉर्म दरअसल दक्षिण भारत में है। वो जितने रिलीजियसली हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उत्तर भारत के लोग, हिंदी भाषी लोग उतना नहीं करते, इतने कड़ाई से नहीं कर पाते। लेकिन उन्हीं को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही ताकि एक खाई बढ़ सके। इससे दो चीज़ें और दिख रही है। एक तो मैंने कहा डिस्प्रेशन दिख रही है कि दक्षिण में किस तरह से किया जाए। दूसरा,
मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ को ये भी अब कोशिश संघ कर रहा है कि बीजेपी के लिए अगर दक्षिण नहीं भी जीते तो कम से कम एक खाई पाट के अपना जो हिंदी पार्टी है उसको सिक्योर करो, कि कम से कम जब बीजेपी सिमटेगी, ये तो सबको मालूम है, संघ को भी मालूम है कि जिस दिन ये मोदी युग खत्म हुआ उसके बाद बीजेपी सिमटेगी और बहुत बुरी तरह से सिमटेगी, बहुत धड़ाम से गिरेगी। उस सिचुएशन से तैयार रहने के लिए कोशिश की जा रही है कि कम से कम हिंदी पार्टी को इस जहर से इतना लबोलबाब कर दिया जाए कि ये तो अपने पास रहे कम से कम तब तक जब तक दोबारा कोई मोदी जैसा चेहरा ना मिल जाए। ये कोशिश दिख रही है और इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ये है कि भाई हमको क्या होता है जब हम आम आदमी हैं, इंसान हैं, जो हमको दिखाई देता है ना हम उस पर जल्दी विश्वास करते हैं। हम उसको सच्चाई जानने की, पर्दे के पीछे क्या कहानी है ये जानने की कोशिश कम करते हैं, या सुनी सुनाई बातों पर भी इंसान कम विश्वास करता है। लेकिन जो हमको दिखाया जाता है उसका ऑडियो विजुअल, जिसको मतलब दिखाया भी जाए सुनाया भी जाए, वो ज़्यादा पुख्ता हमें लगता है। तो फिल्मों के ज़रिए, पीआर के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए ये सब किया जा रहा है और इसका असर हम सब पर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप ये देखिए, मोदी जी असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये तस्वीर, इतना तामझाम एक रील बनाने के लिए, इतना सब कुछ, एक किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है उसके लिए इतना तामझाम किया जाता है। एक तस्वीर पूरी कहानी बता रही कि किस तरह से डायरेक्टर से लेकर हर चीज़, हर इवेंट मोदी जी का प्लान्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है, वेल स्क्रिप्टेड होता है। पूरा पहले उसका जो स्क्रीन प्ले बनाया जाता है फिल्मों की तरह, पूरा उसका एक सब कुछ तैयार होता है। ये एक तस्वीर ने सब बता दिया। तो ये आइडिया, ये सब चीज़ों को हम मोदी जी पे बात करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब के पीछे जो दिमाग चलता है वो संघ का चलता है। संघ चाहता है कि अगर बीजेपी की हटने की नौबत भी आए तो लोगों के दिल में ऐसी ऐसी तस्वीरें डाल दो कि लोग जो भी अगला आए तुरंत कंपेयर करने लगे। क्योंकि ये मालूम है अगला जो भी प्रधानमंत्री गैर बीजेपी का बनेगा वो ये सब स्टंटबाजी तो नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सरकार में जो होगा उसकी कोई ना कोई कमी तो ज़रूर दिखती है। फिर कंपैरिजन किया जाएगा, देखिए मोदी जी की क्या चाल थी, मोदी जी की क्या पर्सनैलिटी थी, मोदी जी जाते थे तो कैसे नेता उनसे गले मिलते थे, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। सोचिए, एक तरफ मनमोहन सिंह के वक्त का याद कीजिए, एक तरफ मोदी को रखिए। नैरेटिव बनाने के लिए कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा? मोदी जी के जो हाव भाव होते, मोदी जी जो स्टंट करते हैं या जो इवेंट्स करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बेसिकली शायद एक्टर बनना चाहते थे, गलती से पॉलिटिशियन बन गए, एक्टर नहीं बन पाए। एक्टर बनते तो बहुत शानदार एक्टर होते, क्योंकि बिना एक्टर बने भी जितनी वो बिना डायलॉग के जितनी शानदार एक्टिंग कर लेते हैं, सब कुछ चीज़ें वो तस्वीर ने साफ बता दिया। तो सोचिए अगर वो प्रॉपर एक्टर होते तो कैसे होते। तो वो दरअसल वो बाद का सिनारियो तैयार किया जा रहा है कि कंपैरिजन तुरंत लोगों के सामने बीजेपी का जो आईटी सेल तब भी होगा, बीजेपी की जो भी टीम होगी तुरंत रख दे। क्योंकि देखिए, लोगों को मैंने जैसे पहले कहा कि जो दिखाया जाता है वो जल्दी बिकता है। वो आदमी क्या काम कर रहा है, हाथ मिलाने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या ज़बरदस्ती गले मिलने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इस नैरेटिव को जब हवा मिलेगी तो लोग मसाले दे के सुनते हैं, ज़रूर देखते हैं, लेकिन असल हकीकत बाद में पता लगती है कि दरअसल जो हाथ मिला के काम करे वो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानी का डायरेक्टर संघ है, और संघ जो करता है उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है, और वो पर्दे के पीछे होता है तो बहुत लंबे टाइम तक पता भी नहीं लगता है। जैसे कि अगर विपुल डी शाह ये बात नहीं कहते, विपुल शाह, तो शायद हमें आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को मसाला कौन प्रोवाइड करता है, और वो है संघ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।